पहले तो मुझे देखकर ये लगा कि वाह मैडम का चार्म अभी भी, और वो भी शिमला में, कि वहाँ से जो है ना उनको फूल दिए जा रहे हैं, फ्लावर स्टिक दी जा रही है। और थोड़ी सी देर में मेरा भ्रम टूट गया जब मैडम ने ये कहा कि ये सबको एक एक स्टिक जो है वो इसमें से निकाल निकाल के सबको बांट रही है, प्यार स्प्रेड कर रही है, प्यार बांट रही है। तभी तुरंत ही मैडम का पचका हो गया कि मैडम को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, वो सबको दे रही थी। तो देखा हमारी आलसी मैडम को बहुत अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि जब जनाब कह रहे थे ना, ए रूहान मैं जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ, और ये भी पहले से तय था कि जब मेरा शूट का आखिरी दिन होगा, यानी कि मेरा शूट लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 1-2 दिन वहाँ पर एंजॉय करेंगे, तो तुम भी वहाँ पर आ जाना। तो मैडम को कुल मिला के 4-5 दिन पहले से पता था, 1 हफ्ता पहले पता था। तो क्या मैडम उससे ऐसे नहीं हो सकता था कि जाके बच्चे की अच्छे से शॉपिंग कर ले आती? मतलब उसके पास सिर्फ एक सूट था जिसको वो पहनाकर रास्ते में लेकर गई थी, और वो भी छोटा आ रहा था उस बच्चे को, जिसकी वजह से उसको इरिटेशन हो रही थी, जिसको फ्लाइट में ही उसको उतार कर बदलना पड़ा। हद है भाई मैडम से, ये कैसी, क्या मतलब क्या कर क्या रही है ये, खुद के साथ भी और उस बच्चे के साथ भी। टूर का मौका मिला है, घूमने फिरने का मौका मिला है, कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिला है, तो ये जो जोन चल रहा है कि बैकलेश मिल रहा है, भर भर के बैड कमेंट्स आ रहे हैं और उनकी ट्रोलिंग हो रही है, तो अच्छा है ना, इससे बचने का अपने आप में एक नया तरीका, के लोगों को एक नया हिल्ला दे दो, यानी कि कुछ उनको नया कंटेंट दे दो। उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इस टाइम पे यहाँ से गायब हो जाए। तो बस वही हमें मैडम करती हुई भी नजर आई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये हो गया एक सूटकेस रेडी, और ये हो गया रू बेबी का बैग पैक, और अभी भी पैकिंग चालू है। यस, ये देखिए सूटकेस पीछे। तो फिर उसमें रखा क्या? अगर आपके पास बच्चे के टॉय नहीं थे, आपने वहीं से हैंड टू हैंड खरीदे। अगर आपके पास बच्चे के कपड़े नहीं थे, सॉक्स नहीं थे, उसको स्वेटर नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे, आपने सारे वहीं से खरीदे। तो फिर क्या लेकर गई थी भर के सब में? प्लस खुद के लिए भी गर्म कुर्ते वहीं से खरीदे। क्या हो क्या गया है आपकी जो है स्किल को, क्या हो गया, जंग लग गया है क्या मैडम? इतनी सारी तैयारी करके लेके चलने वाली मैसी मैडम को क्या हो गया अचानक से? अब जब अपने बच्चे की बारी आई और जब पर्सनल अपनी चीजों के लिए बारी आई, तो अब ऐसे हो गई, जब पूरे खानदान को लेके जाती थी तो उनका दोपहर का खाना, शाम का खाना सब बना के, चाय पानी ग्लास सब, इतना सारा सामान लेके, हर कपड़े लेके, सब चीज लेके तसल्ली से जो है पूरा पसारा लेकर निकलती थी। और अब जब अपने बच्चे की बारी आई तो लाइक रियली सर्दी है वहां पर, और सर्दी के पहनने के कपड़े तक नहीं थे बच्चे पर। और जनाब जो बोल रहे थे जाने से पहले, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, 3 बार उन्होंने बोला था, तो मैं भी 3 बार बोलूंगी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अब निकला जाए, अब यहाँ रह के हम क्या करें, अब हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बैड कमेंट्स आ रहे हैं, काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, ऑर्डर हमें ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ रहकर भी क्या करेंगे। तो हमने सोचा चलो हम चल ही लेते हैं, नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, लोगों को कुछ नया दे देंगे जिससे कि लोग पुराना भूल जाएं। तो ये तैयारी हो रही है शिमला जाने की। जब मैडम को पता है कि मुंबई का वेदर अलग है, और जब आप कहीं हिल स्टेशन पर जा रहे हो वहाँ का वेदर अलग है, जब अब अच्छा खासा दिल्ली में, भाई मुंबई का मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में अच्छा खासा अब ऐसा हो गया है कि एसी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं चलता है। मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा बस रूम कब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, और जब फ़ैन चलाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पूरी रात पहले चलाना पड़ता था, अब रात भर पूरी रात नहीं चलाना पड़ता। और पानी से तो बताऊँ ना भाई, क्योंकि हमारे यहाँ समरसीबल लगा हुआ है तो उसी का ही पानी आता है। तो जो टैंकी में पानी होता है ना, सवेरे के टाइम नहाने में भाई बड़ी ठंड लगती है, तो ऐसा मन करता है कि गीज़र फटाक से चालू करें और ठंडे पानी से नहाएं। हाँ, या फिर अगर आपने मोटर चला ली है तो हल्का सा गुनगुना सा पानी आता है समरसीबल से, तो उससे नहाने में फिर अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है। समरसीबल की यही तो खासियत होती है, गर्मियों में आपको एकदम ठंडा पानी मिलता है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, लूएं चल रही होती है, और टंकी का पानी जब गर्म होता है और आप मोटर चला के जब उससे नहाते हो ना, तो उसका पानी इतना ठंडा होता है, जब आप डब्बा डालते हो ना फटाक से अपने ऊपर, तो एकदम से ऐसे करके निकलती है। और गर्मी सर्दियों में हल्का सा गुनगुना पानी निकलता है। तो ये है अल्लाह की कुदरत। तो किस किस के यहाँ पे, किन किन के शहर में कौन सा वेदर चल रहा है, कितनी ठंडे आ गई हैं, ठंड का कैसे करके आप वेलकम कर रहे हो, गर्म पानी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कई सारे सब्सक्राइबर तो हमारे बाहर से हैं, मतलब इंडिया के बाहर से हैं। कई सारे सब्सक्राइबर हमारे जो है इंडिया से ही हैं, हिल स्टेशन से भी हैं, कई सारे उत्तराखंड से भी हैं।
तो भाई वहाँ तो नेचुरली बहुत जल्दी वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा। और मैडम को पता नहीं इस दुपट्टे से क्या ऑब्सेशन है। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, हमारे यहाँ पे ये है ना, इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना, वो चादर के रूप में आते हैं, यानी कि वो लंबे भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं, जिनसे अच्छी तरीके से पूरा कवर होते हैं। चादर उसको बोलते हैं। मतलब जब आप वाया बुर्का नहीं पहनते आप, तो आप जो है ना इसको अच्छे से लपेट कर सिर्फ आंखें आंखें खुली छोड़ देती है मेरी भाभी, और पूरा लपेट देती है और उसको चादर ओढ़ कर जाती है। वो बुर्का तो पहनती नहीं है, ना बुर्का उनको चढ़ाया था शादी में, तो लेकिन वो इस तरह से चादर के बिना घर से बाहर नहीं निकलती। और जैसे गाड़ी में बैठ जाती हैं तो अपना दुपट्टा ओढ़ लेती हैं और फिर चादर को रख लेती हैं। लेकिन घर से निकलते हुए और घर में जाते हुए गाड़ी से उतरकर उनको चादर की जरूरत पड़ती है। तो दोनों बहुएं हमारे घर की इस तरह से। और ऐसी मेरी जो सिस्टर है मेरठ वाली, वो भी ऐसे बिना चादर के बाहर नहीं निकलती। जो दिल्ली वाली है वो, उसको ज़्यादा ऐसा नहीं है, वो दुपट्टे में ही रहती है। हाँ, हेड कवर करती है लेकिन वो दुपट्टे में ही बाहर जाती है। और मेरे यहाँ का भी ऐसा कोई बिल्कुल पर्टिकुलरली माहौल ऐसा नहीं है कि मुझे जो है चादर ये लेना। हालांकि जो अच्छी चीज़ है, जो चीज़ें इस्लाम में है वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए नहीं लिया जाता। मेरठ का थोड़ा सा माहौल बिल्कुल अलग है, बस वो अपनी इन लॉज के साथ ही रहती है। तो बस मैंने जैसे कहा था, मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और मैंने ज्वेलरी भी बदल दी है। अब मैडम ने सारी अंगूठियाँ भी पहन ली हैं, नोज़ पिन की जगह अब नोज़ रिंग चेंज कर ली है, और कानों में डायमंड के टॉप्स थोड़े बड़े बड़े भी पहन लिए हैं। अब नहीं फिक्र हो रही होगी कि मेरा रू बेबी उनको खींच लेगा, निकाल लेगा, उसको चुप जाएंगे, और जैसे ही घूम फिर के घर से वापस आ जाएंगे ना, फिर सब कुछ उतार कर रख लेंगी। अरे भाई ये दिखावा क्यों? अगर बच्चे के लिए करना है तो फिर वो चाहे शिमला हो, चाहे फिर वो मुंबई हो, और अगर बच्चे के लिए नहीं करना तो उसको एवरी टाइम पहन कर रखो। और मैडम कर रही है अपनी तैयारी, और टिंच हो के अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, देखो कितनी शानदार आयरन हुई हुई प्रेस पहन की हुई है भरम दादा ने, और वो बना रहे हैं रोटी, यानी कि खाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ये खाना यहाँ से पैक करके, क्योंकि अपने हाथों का खिलाएंगे ना अपने मैन चाइल्ड को, तो वो यहीं से बना कर लेकर जा रही हैं। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रू बेबी के लिए बन रहा है। उपमा बन गया है, पराठा बन गया है, आलू जीरे की सब्जी बन गई है। तो ये सारे काम जो है ना, अब आपको समझ में आएगा कि मैडम नहीं करती हैं, ये भरम दादा करते हैं। और अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद वो बेचारे रोटी बना रहे हैं। इसका मतलब वो अपने घर से रेडी होकर आए, उसके बाद उनको ये काम सौंपे गए होंगे। तो हम निकलने के लिए रेडी हैं, धीरे धीरे हम बोलेंगे, क्योंकि रू बेबी हमारा सो रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो ना बोलना ही है। अरे भाई उसमें इशारा करके वॉइस ओवर कर दिया होता, थोड़ी तो समझ सीख ली होती। और हाँ, मैडम ने जो अपने ही फिर आउटफिट पहन ली है, क्योंकि वो बिक तो रही नहीं है, तो चलो हम खुद ही पहन लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी और फिर चलो काम में भी आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो है मैडम ने जो पहना हुआ है, ये डेली वाले में है, यानी कि उनका जो डेली पहनावा के नाम से जो कलेक्शन है ना, उसका ये खादी चाम है। मतलब इसका जो प्राइस है वो 3550 रुपये की है। समझ में आ रहा है आपको? 3550 रुपये। लेकिन फिर भी जो उन्होंने किस कैटेगरी में डाला हुआ है, डेली में। और जबकि ये तो इनका खास मौका है भाई, फ्लाइट से जा रही हैं, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रही हैं, फिर घूमने फिरने जा रही हैं, तो इनको तो कम से कम और ज़्यादा महंगा वाला पहनना चाहिए और अच्छा वाला पहनना चाहिए ना भाई, यानी कि कुछ खास वाला पहनना चाहिए था। और अब घूमना फिरना हो रहा है तो दुपट्टा गया भाड़ में। अब हम जो है ना वो नहीं दिखाएंगे, दिखावे के लिए नहीं पहनेंगे, वो दिखावे के लिए तो सिर्फ किचन में अलाउ है, क्योंकि अल्लाह ने तो ये कहा है ना कि सिर्फ दुपट्टा सर पे रखना है तो सिर्फ तभी रखना जब आप किचन में हो। बाकी में सारी दुनिया में आप सर खोल के बाल खोल के कहीं पर भी घुमाओ। और सुनो, सर खोल के बाल खोल के तो है ही, मतलब कंधे पे भी मत रखो, दुपट्टा लो ही मत। अपने हिसाब से इस्लाम को कस्टमाइज करती है मैडम हमारी। अरे निन्नी में हो बेटा, अरे हंस रहे हो। वो हंसा भी नहीं था बेचारा बच्चा, वो थोड़ा सा सख्ते में ही आ रहा था कि ये मैं उठ गया हूँ, ये क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या, जैसे हो जाता ना थोड़ा सा नींद के खुमार में बच्चे उठते हैं और उनको पता नहीं होता है कि मतलब क्या, हम बड़े भी होते हैं कई बार कि बहुत देर तक तो हमें यही रहता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। पापा पास चले मेरा घुमक्कड़ बेटा। अच्छा भाई, ऐसे कितनी बार लेकर गई है उसको जो वो घुमक्कड़ हो गया है। सारी बातों का ठीक रहना बेचारे मासूम बच्चे के ऊपर ही फोड़ना है। अब लिफ्ट में उतर के आने से पहले बोल दिया गया होगा, तुम वहां पे जाके उस जगह से खड़े हो जाना, फिर मेरी एंट्री शूट करना, फिर मैं निकल कर जाऊंगी, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगी, वो सब शूट करना। जब घर से निकली थी तो एक ड्रेस थी, और गाड़ी में बैठे बैठे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही कपड़े बदल दिए। जब कपड़े बदल रही थी तब मैडम को नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने बच्चों को रोज कपड़े पहनाती है, अंदाजा कर लेती है माँ ये देख करके बच्चे को आएगा क्या नहीं आएगा। अगर कोई नया कपड़ा है या कोई लाता भी है या गिफ्ट में मिलते हैं या खरीदने के लिए शॉप पे जाते हैं तो नजर से ही अंदाजा कर लेती हैं कि मेरे बच्चे को फिट होगा कि नहीं होगा। और वो अनकंफर्टेबल था, छोटा था, तो फिर पहनाया ही क्यों भाई। कहने को वो जो है ना हुडी वाला, मतलब मोटे कपड़े वाला सूट है जो
जो ट्रैक सूट टाइप के होते हैं, लेकिन बेचारे बच्चे का पेट खुल रहा है सुबह के टाइम पे, यानी कि या रात के टाइम पे, जो भी वो टाइम हो रहा होगा मुझे नहीं पता, कितना ज़्यादा ठंडा और चिल्ड एरिया होता है। एक होता है दिन का टाइम और एक होता है कि मतलब शाम भी होती है, तो और ज़्यादा जो एसी होते हैं वो और ज़्यादा चिल्ड हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये रात को निकले हैं यहाँ से, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर सारा का सारा ब्लैक दिखाई दे रहा था। हाई फाई दो, हाई फाई दो, ये करो वो करो, बच्चा नींद में है, मतलब पता नहीं क्या माँ बाप है भाई। ये तो हो गया है मेरा हमारा, ये सब चेकिंग हो गई है, ये हो गया। और हमें याद आ रहा है कि पिछली बार आए थे कितना ज़्यादा कियोस हो गया था, इतना रोना धोना मचा रहा था चेकिंग के टाइम पे। रूहान ने इतना हंगामा किया, ये किया वो किया। बैड चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, बैड एक्सपीरियंस को भूल जाना चाहिए। तो हो गए हैं हम लैंड और ये बेचारा सो गया था। खूब गप्पे मारे, खूब गप्पे मारे मैंने क्रू के साथ, लेकिन शूट तो करा ही नहीं। बहुत गप्पे मारे मैंने क्रू के साथ, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट थी। अच्छा भाई, यहाँ से ज़्यादा दुबई से भी ज़्यादा लंबी फ्लाइट थी। और जब तक मैडम वहां पर पहुंची हैं तब तक जनाब जो है वो अपने काम के लिए निकल गए होंगे और उनकी लेट नाइट तक शूटिंग चलनी है, यानी कि उनकी शिफ्ट जो है वो देर से ख़त्म होगी। तब तक मैडम बेचारी बोर हो रही थी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। रास्ते में से मुझे नहीं पता, कहीं से भी शूट तो किया नहीं था, तो कहीं से कैप उठा लिए, क्योंकि एक भी गर्म कपड़ा नहीं लेकर आए। जब अंधा पैसा होता है ना, तो बिना प्लानिंग के कहीं पर भी चल जाओ, क्योंकि पैसा आपके पास में, कोई भी चीज़ दुनिया भर की खरीद लो, उसको ज़रूरत है नहीं है या अर्जेंट में ज़रूरत हो तो भी उसको घर से लेकर नहीं चलो। अब मैडम के तेवर जो है ना कुछ ज़्यादा ही बदल रहे हैं। जितना पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी, उतना ही सारी चीज़ें अब उलट होती जा रही हैं। एक बात बताओ, मौसम बदल रहा है, मुंबई में भी इतनी ठंड तो हो ही जाती होगी ना कि वहाँ पे गर्म कपड़े तो मिलते ही होंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि मुंबई से बाहर लोग जाते नहीं होंगे तो वहाँ पे गर्म कपड़े नहीं मिलते होंगे। तो क्या नहीं खरीदे जा सकते थे प्लानिंग के तहत? जाती जियो मॉल से लेकर आती, ब्रांडेड पहनाते हो ना तुम तो अपने बच्चों को, ब्रांड से नीचे पहनाती ही नहीं हो। क्योंकि जब लोकल शॉप से खरीद कर इनकी बच्चे के पापा की बुआ ने गांव से भेजा था, बेचारा ने ये सोच कर के देखो हमारे भतीजे का बच्चा हुआ है और उसको हम कपड़े भेजेंगे, तो उनके कपड़े तो तुमने आज तक नहीं पहना है। भाई मैंने वो कपड़े जो है ना, मुझे पहचान है कि किस किस तरह के उन्होंने कौन कौन से कपड़े दिए थे। मैडम ने एक दिन उन कपड़ों को बच्चों को पहनाया नहीं, और ये भी नहीं बताया कि उन कपड़ों का क्या किया। दे दिए होंगे कहीं पर अनाथ आश्रम में या कहीं पर भी भिजवा दिए होंगे, या हो सकता है अपने बेड में भर कर रख रखे हों। जैसे चालू भर भर के रख लेती है, 2-2 3-3 साल तक उनको भर कर रखती है। जब देखती है कि और ज़्यादा आ गए हैं, और ज़्यादा आ गए, रखने की दिक्कत होती है, तब वो निकाल के लोगों को देती है। और बच्चे को भाई इतनी अच्छे से आदत हो गई है कि वो जब माँ बापा कुछ भी उससे कहलवाते हैं, कुछ करवाते हैं ना, वो बच्चा जो है वो मम्मी पापा की तरफ कभी नहीं देखता। वो हमेशा आई कांटेक्ट कैमरे की तरफ से रहता है। वो जितना भी रिस्पॉन्स करता है ना, कैमरे की तरफ देख कर करता है। मतलब ये लोग कुछ भी करें। अब जैसे धर्मदादा बबल उड़ा रहे थे, बच्चे का जो था बबल, एक भी बबल नहीं देखा उसने, सारे बबल फूट गए जो वो थे, जो वो साबुन का सोप वाले जो बबल होते हैं। लेकिन वो कहाँ देख रहा था? कैमरे में देख रहा था, क्योंकि उन्होंने बचपन से आदत ही ऐसी डाली है उसको, बिना कैमरे के उससे बात नहीं करता और उसको कैमरा देखने की आदत है। और मैडम जो है फिर आ गई हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए। इसके पीने से स्किन अच्छी हो जाएगी, तो झूठी जाना बंद कर दीजिए। क्यों जाते हो वहाँ पर, इतने पैसे लगाते हो, इतना महंगा महंगा ट्रीटमेंट कराते हो, स्किन वाइटनिंग करा लिए, अब वो जो है ब्लश ऑन करा लिए, अपने जो लिप्स हैं इनके भी कलर चेंज करा लिए, वरना इतने ज्यादा डार्क होंगे। तो अभी भी डार्क हैं बहुत ज्यादा। ऐसे ही जनाब ने जाने से पहले जो है ना पता नहीं क्या क्या कराया है फेस पर, लेकिन क्योंकि प्रमोशन आ जाता है, पैसा मिल जाता है, तो चलो भाई कोई भी प्रोडक्ट लोगों को चेप दो, चाहे फिर वो उनको शूट करे या ना करे। और ऐसे प्रमोशन मिलते हैं कि नहीं 20, 25, 30% नहीं, सिर्फ 10% का जो है डिस्काउंट होता है मैडम के नाम से, मैडम का कूपन कोड लगाने पर। तो हो गई है शाम ने एक्चुअली रात के 8:30 बज गए हैं और मेरे पास कुछ वूलन नहीं था, तो बेबी के लिए कुछ भी गर्म कपड़े नहीं थे। तो हमारा प्लान एकदम से बना था, एकदम से तो नहीं बना था, हफ्ते भर का टाइम मिला था आपको। आप जाती तो शॉपिंग करके आ सकती थी, जियो मॉल चले जाते, वहां पर क्या कुछ नहीं मिलता, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड शॉप हैं, कहीं ना कहीं तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। पर नहीं, आपने सोचा वहीं से खरीद लेंगे। और यहाँ पर भी सवेरे आ गई थी, लेकिन फिर भी पूरा दिन निकाल दिया। मैडम ने आराम से दबा के सोई होंगी वो अपना प्रमोशन करने के बाद। 8:30 बजे मैडम को याद आया है कि चलो हम कुछ गर्म कपड़े खरीद लाते हैं। और क्या खरीद कर लेकर आई हैं? बिल्कुल सस्ते वाले कपड़े, मतलब अपने आप का डेली पहनावा भी 3,500 रुपये का है, यानी कि 3550 रुपये का है। और बच्चे के लिए कितने के कपड़े खरीद कर लेकर आई हैं? 400 रुपये से 600 रुपये के बीच में ये कपड़े आते हैं। अब कहाँ गए आपके ब्रांड शोरूम, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड उसको ट्रैक सूट नाम गुदवा गुदवा के लाना। मतलब वो कपड़े, ऐसे ऐसे कपड़े जो छोटे छोटे जो प्लास्टिक की डमी नहीं होती, उन पर टांग कर पहना कर जो डिस्प्ले में रखते हैं। मतलब ये टाइम आ गया है कि वहां से उतरवा के वो वाले कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं मैडम को। वाह,
क्या दिन बदल गए हैं ना। जनाब का पैकेज आज बहुत लेट होगा, 12 साढ़े 12 बजे, तो चलो चलते हैं, हम शॉपिंग ही कर आ जाते हैं घूम फिर के। भरम दादा तो है ही हमारे साथ, बच्चे को लेने के लिए, शूटिंग करने के लिए, सामान पकड़ने के लिए, और फिर दूसरा मैं अकेली बाहर जाऊंगी तो ये भी डर नहीं रहेगा कि भाई मेरे साथ में कोई नहीं है। बच्चे को क्या याद रहेगा, बच्चे को कोई याद रहता है, अरे रूहान तुम्हें याद है ये कौन सी ड्रेस तुमने पहनी है जो तुम्हारी दादी लाई थी। तो ये ऑडियंस को सुना रही हो या रूहान बेबी को याद दिला रही हो? याद है आपको, याद है आपको ये कौन सा ट्रैक सूट है, याद है आपको ये दादी लाई थी आपकी? अच्छा, व्लॉग के लिए बता रही हो या फिर इसलिए कि ताकि वो और थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको याद रहे कि मेरी दादी ट्रैक सूट लेकर आई थी और वो मैंने पहना था शिमला में, इसलिए शायद। हाँ हाँ ऐसा ही होगा। जब कह रही थी ना चलो चलते हैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ अच्छी खासी बड़ी शॉप थी और उन्होंने हुडीज पहनी हुई थी, जैसे मैडम ने पहने के ना वैसी उसने हुडीज पहनी हुई थी। तो हो सकता है वहाँ पे बच्चे के भी कपड़े हो, लेकिन नहीं, एक बहुत छोटी सी दुकान में गई है जिसने सारा सामान मल्टी टाइप का सामान रखा था। खिलौने भी थे, स्टॉल भी थे, लेडीज सामान भी था, मोबाइल के कवर भी थे, सॉक्स भी थे और कैप भी थी और कुर्तीज़ भी थी। तो सब सामान था वहाँ पे, मतलब आपको लेडीज जेंट्स से लेकर बच्चों तक के और बच्चों के टॉय तक के सब सामान मिल जाएंगे। तो वहाँ डमी से उतरवा के मैडम ने कपड़े पसंद किए। खुद तो पहने जो डेली वियर में आता है वो भी 3500 से कम का नहीं है, यानी कि 35 से 50 रुपए का, और बच्चे के लिए लिए 400 से 600 रुपए के बीच के कपड़े। क्योंकि मेरे भतीजा भतीजी हैं, छोटे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, तो मैं अक्सर उनके लिए कपड़े खरीदती रहती हूँ। तो मुझे कपड़ों की बहुत जानकारी है कि कौन से कपड़े, किस तरह के कपड़े किस रेंज से किस रेंज तक के होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये कपड़े बेकार हैं, छोटी सी दुकान है तो लोग पहनाते हैं, क्योंकि भाई लोगों को आदत है, लोग अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें खर्च करते हैं। अब जैसे ये जिनके लिए टंगे हैं उनकी कैटेगरी के जो लोग आएंगे वो पसंद से खरीदेंगे और खरीदते भी होंगे। लेकिन यहाँ अगर बात चल रही है तो यहाँ मैडम की बात चल रही है जो बिना ब्रांड के नीचे बात ही नहीं करती। अगर इनका दोगलापन नहीं है तो फिर ये क्या है कि जब इनके घर से, यानी कि जो चालू की जो बुआ थी, उन्होंने कपड़े भिजवाए थे, क्यों नहीं पहनाए वो बच्चे को कपड़े? जब तो बच्चा बहुत छोटा था और उन्होंने तो उस साइज तक के दिए थे जब वो बैठने लगेगा, जबकि वो छोटा ही था, लेकिन उन्होंने उस साइज के दिए थे कि जब वो बैठने लगेगा तब उसके साइज आएंगे। पर हमने तो वो कपड़े पहनाते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि वो बेचारे लोगों ने इसी तरह की शॉप से खरीदे हुए थे वो कपड़े, अपनी तरफ से पैसा खर्च किया, मेहनत खर्च की, दिमाग लगाया, दिल से लेकर आए, अपने मन से चीज़ें खरीद के लेकर आए। तो क्या इनको नहीं पहनाना चाहिए था? पहनाना चाहिए था, जैसे अभी याद दिला रही हैं, क्योंकि ये अच्छी शॉप का, क्योंकि दिखाई दे रहा है जो बच्चे ने ब्लैक कलर का पहन रखा है ट्रैक सूट, ये अच्छी खासी शॉप से बढ़िया लिया हुआ है। तो फटाक से उंगली लगा लगा के दिखा दिया, बुहान तुम्हें याद है ये तुम्हारी दादी ने दिलाया था? तो अब क्यों नहीं वो उन कपड़ों को भी पहना के क्यों नहीं दिया? ये तुम्हारी दादी बुआ ने भेजे हैं बड़े प्यार से तुम्हें वहां से। और ऐसे ही याद होगा जब चालू इसके कपड़े लेकर आई थी बच्चे के और बैठ के दिखा रही थी, तो वो भी इन्होंने पहनाए थे और उसमें भी इशारा करके दिखा के, टच करके दिखाए थे कि ये वही कपड़े हैं जो तुम्हारी बुआ लेकर आई थी, यानी कि वो कपड़े भी पहनाए थे, क्योंकि वो तो अच्छे खासे ब्रांडेड थे, अच्छी खासी शॉप से खरीदे हुए थे। क्यों नहीं दिया? ये तुम्हारी दादी बुआ ने भेजे हैं बड़े प्यार से। ये कपड़े नहीं, उनका प्यार है, क्योंकि वो लोग बेचारे गरीब हैं और उन्होंने जो है ज्यादा महंगी दुकान से महंगे कपड़े नहीं भेजे थे, इसलिए वो पहनाने लायक नहीं थे। और अब यहाँ आके उसी टाइप की एक छोटी सी दुकान से सस्ते कपड़े खरीद रही हो, अब वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पहनाने के लिए अब गर्म कपड़े नहीं है, इसलिए। तो ये दोगलापन क्यों? अगर इन्होंने वो कपड़े पहनाए होते जो उनकी बुआओं ने भेजे थे और वो पहना के उनको याद दिलाती, बताती कि भाई ये कपड़े हैं या वहां से आए हुए थे, हमने पहना लिए, अब वो बढ़ता हुआ बच्चा है, वो छोटे हो गए हैं, तो समझ में भी आता और शायद मैं इस टॉपिक पर बात भी नहीं करती। लेकिन जहां 200-200 रुपए के लिए एक स्ट्रीट वेंडर से लड़ाई झगड़े कर रही थी और वहां खुद अपने ब्रांड को इतना महंगा बना के बैठी हुई है कि डेली वेयर वाला कपड़ा भी 3,500 रुपए से स्टार्ट है, वही अपने इकलौते बच्चे के लिए, लाडले प्यारे बच्चे के लिए जियो मॉल से शॉपिंग नहीं कर आई, ब्रांडेड से शॉपिंग नहीं कर आई ब्रांड्स की, बल्कि यहाँ से स्ट्रीट से खरीद रही है, क्योंकि मजबूरी है और ज़्यादा रात भी हो गई है तो इसलिए ज़्यादा दुकानें भी नहीं खुली हुई हैं, इसलिए चलो 3-4 जोड़ी यहीं से उठा लेते हैं। बाकी तो फिर तुम देखना कि बड़ी बड़ी शॉप पे जाएंगे यहाँ पे जब जनाब के साथ शॉपिंग करने जाएंगी। और ये जो लाइट ग्रीन वाला था ना, लॉकी कलर के जो ग्रीन कलर का था, ये वाला तो 350 से 400 के बीच में है, इससे ज्यादा का ये 1% भी नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है, क्योंकि ये होते हैं फेदर फ्लीस, इसको फेदर फ्लीस फैब्रिक बोलते हैं। और ये हल्का सा गर्म कपड़ा होता है। और ये जो पिकॉक ब्लू कलर का था ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये 400 से 600 के बीच की रेंज का आता है। ये वेलवेटी टाइप का होता है। दुकान वाले भैया का नाम भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, उन्होंने सारी चीज़ें भी बता दी। तो क्या उनसे भी फ्री में सामान ले लिया है क्या प्रमोशन करने के लिए, या खाली उन पर एहसान किया है कि उनके नाम की दुकान दिखाने का?
पर मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसे ही लगा है कि उससे सस्ते कपड़ों पे भी इन्होंने डिस्काउंट ले लिया होगा। अब समझ के देख लीजिए, जब स्ट्रीट वेंडर से कोविड के टाइम पर भी 200-250 रुपए के लिए इतना लड़ाई झगड़ा करनी थी, तो यहाँ पे भी हो सकता है सस्ते लगवा के डिस्काउंट ले लिया हो। और उन्होंने भी सोचा होगा भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इतना व्लॉग बना रही है, तो मेरी दुकान का प्रमोशन हो जाएगा, चलो डिस्काउंट दे देता हूँ। इसलिए उनका भी नाम पूछा गया और दुकान का नाम भी पूछा गया। लेने आए थे रू बेबी के लिए कपड़े और लगे हाँ तो मुझे भी कुछ अच्छे लगे कुर्ते, तो चलो मैं भी ले लेती हूँ, तो अपने लिए भी ले लिए। तो भाई क्यों, तुम्हारे पास तो पहले से इंतजाम था, फिर तुमने क्यों ले लिया? लेकिन नहीं, चलो भाई चलो, पहचान रहती है ना कि हमने यहाँ से खरीद लिए और डिस्काउंट भी तो मिल रहा होगा ना। अब एक बात बताओ, मतलब ये मुंबई, खाली मुंबई के वालों के लिए बनाया है क्या अपना कलेक्शन? जब दिल्ली में, गुजरात में या यूपी में कहीं से भी कोई परचेज करेगा तो क्या उनके यहाँ पे मौसम नहीं बदलता? क्या उनके यहाँ पे सर्दी नहीं होती जो अपना वूलन कलेक्शन या गर्म कलेक्शन उसमें ऐड नहीं किया? जबकि अक्टूबर में लॉन्च किया है इन्होंने, तो उसमें अपना वूलन या गर्म कपड़े इस तरह से ऐड क्यों नहीं किए? क्योंकि वो तो हर वेबसाइट पे मिलते हैं, तो वो भी तो ऐड करने चाहिए थे ना। कुछ कुछ टॉयज भी ले लिए। अब एक बात बताओ, 1-2 घंटे के लिए जब फरा मैम के घर गई थी तो कितने सारे टॉयज भर कर लेकर गई थी? यहाँ आ रही थी तो क्यों नहीं लेकर आई? यहाँ तो 2-3 दिन के लिए आ रही हो, तो 2-3 दिन में तो बच्चों को चाहिए। लेकिन नहीं भाई, अंधा पैसा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से जो खरीदे, यहाँ होटल में तो छोड़कर जाएंगी नहीं, उनको भी तो ढो के लेके जाएंगी ना। तो जब यहाँ से खरीद कर ढो कर लेकर जा सकती हो, तो अपने घर से बच्चे के फेवरेट टॉय क्यों नहीं लेकर आ सकती और लेकर वापस जा सकती थी? मैडम बताओ बताओ। और ये जो शॉपिंग हुई है ना, सिर्फ कल भर के लिए हुई है, तो कह रही है कल भर के लिए अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, क्योंकि एक दिन में 3-4 जोड़ी कपड़े बदलती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इनको बिल्कुल भी इस बात की तहजीब है ही नहीं कि जब बच्चा पॉटी करता है ना तो वो पूरे कपड़े वपड़े सब, मुझे लग रहा है ऐसा वो सान लेता होगा, क्योंकि वही एक तरीका है। वरना तो पर डे एक जोड़ी कपड़ा बच्चे का होता है, अनटिल बच्चे ने कुछ कपड़े पे गिरा ना लिया हो या गीला ना कर लिया हो या कुछ और रीजन रहा होगा। अदरवाइज तो दिन भर में एक कपड़ा होता है। रोज बच्चे नहाते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं। अगर बच्चा हगीज 24 घंटे पहन के रखता है तो कोई वो भी जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई बॉटम भी आप बार बार बदलो। हाँ, लेकिन इतने बड़े बच्चे का मैंने रेगुलर बेसिस पे मैं हगीज नहीं पहनाती थी, मैंने उसको सुस्कारने की आदत डाली अपने दोनों बच्चों को, और उसको टाइम टू टाइम सुस्कार कर करवा देती थी। लेकिन रात को लगा देती थी, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा चैन से सो जाऊं और बच्चा भी चैन से सो जाए। दिन में लेकिन मैं हगीज नहीं लगाती थी, दिन में सुस्कार के 1-1, 2-2 घंटे में शुशु करा लेती थी। लेकिन उसके बाद भी जैसे कहीं मैं बिजी हो गई और बच्चे को शुशु आया और नहीं उसने बताने का, जैसे इतना बड़ा बच्चा है ये 12, 15, 16 महीने का है, तो वो कर लेते थे। और जब मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती थी तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि कभी भी बच्चे को ऐसा हो कि उसने टाइम से अपने पॉट पर बैठकर, क्योंकि पॉट था ना उसका, इन्होंने तो कभी दिखाया ही नहीं ये सारी चीज़ें, ये बच्चों के पॉट भी आते हैं। तो बच्चों को मेरी अम्मी टाइम से उसको जो है सुस्कार के शुशु करा लेती थी, सुस्कार कर उसको पॉटी भी करा लेती थी। तो पर डे का उसका ये रहता था कि अपना शुरू में उठा, मालिश वालिश कराया, उसको पॉट पे बिठा लिया, उसको जब अपना फ्रेश हो गया उसके बाद उसको नहला दिया, नहलाने के बाद फिर वो आराम से 2-3 घंटे सोता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत हुआ तो 2 कपड़े, नहीं तो बहुत कभी हुआ कहीं जाती थी तो हमेशा 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर जाती थी, क्योंकि पता नहीं चलता ना बच्चे का। लेकिन इनका हिसाब किताब अलग है, ये एयरपोर्ट पे भी 2 कपड़े बदल देंगी, ये फ्लाइट में भी 3 कपड़े बदल देंगी। क्यों बदलती हैं इतने कपड़े? अगर बच्चे ने हगीज लगाया हुआ है और कुछ खिला के आपने उनके कपड़े भी गंदे नहीं किए हुए हैं, तो ये जो शॉपिंग हुई है ये सिर्फ एक दिन की हुई है। फिर तो जनाब के साथ आएंगी शॉपिंग करने के लिए और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग करेंगी। बेचारे जनाब तो आए नहीं है, तो बेचारी अकेली शिमला में घूम रही है, कॉफी एंजॉय कर रही हूँ। मैं जनाब को बहुत मिस कर रही हूँ, मिस यू जनाब। देखो उसको दिखाने के लिए मैंने ये 2 कान वाला कैप पहन लिया है और ये नहीं पहन रहा है। क्यों नहीं पहन रहा है? बेटा पहनो, बेटा पहनो। अब देखो जो कपड़े लेकर आए हैं वो मुझे दिखाना बनता है, तो मैं सारे कपड़े निकाल कर दिखाऊंगी। और मैं ये जो टॉय लेकर आ रही हूँ उस टॉय से मेरा बच्चा खेल रहा है। अब तुम देखो कि मैं उसके फेवरेट टॉय नहीं लेकर आई हूँ, जबकि मैं फरा मैम के घर गई थी जब उसके फेवरेट टॉय के मैं पूरे थैले भर भर कर लेकर गई थी। जो काम अब यहाँ पे किया जा रहा है कि बिना अपने उसके खिलौनों के लेकर आए हुए यहाँ पर, वो काम तो वहां पर भी किया जा सकता था। और इतनी सी देर के लिए सारे टॉय थैले में भरकर लेके जाने का क्या सनकीपना है? हाँ, यहाँ बात एक अलग समझ में आती है, पर यहाँ अगर वो टॉय लेकर आती, क्योंकि 2-3 दिन के लिए आ रहे हो, तो समझ में आता है कि चलो बच्चा खेल रहा है अपने ही खिलौनों से, उन फेवरेट खिलौनों से जो वो अपने घर में खेलता है उससे। लेकिन उनके जैसे ही खिलौने यहाँ पर खरीद लिए, ये समझदारी है। अब देखो बॉल लेकर आए हैं, जब आपने उस थैले में देखा था फरा मैम के घर में तो 2-3 बॉल थी इसी तरह की, यहाँ पे भी खरीद ली। वहां पे वो एलिफेंट था जिसमें वो मुंह पे बॉल लगी रहती है, मल्टी कलर जलता है, आवाज आती है, तो यहाँ पे वो डॉग ले आए हैं ऐसा खरीद कर। तो हम यहाँ पे घूमने आए थे, जनाब अभी आए नहीं है, और मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, क्योंकि फिर जनाब आ जाएंगे, फिर नया कंटेंट शूट करूंगी, फिर उसके बाद हम घूमने फिरने जाएंगे, क्योंकि अब तो उनका पैकअप हो गया, आज उनका लास्ट डे है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए ही आई थी,
क्योंकि तुम लोगों ने तो इतना सारा भर भर के बैकलेश मुझे दे रखा था, तो मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जनाब भी नहीं थे मुझे प्रेज करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो वहीं चली जाती हूँ, कुछ कंटेंट चेंज हो जाएगा, कुछ मेरा मूड चेंज हो जाएगा। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरा पॉडकास्ट भी आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।